फरवरी के करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। शांति श्री धूलीपुड़ी जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। शांति श्री धूलीपुड़ी एम जगदीश कुमार का स्थान लेगी। पहले एम जगदीश कुमार जो थे जेएनयू की कुलपति थे, अब शांति श्री धूलीपुड़ी बन गई है। चलिए जानते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो शांति श्री धूलीपुड़ी। और चलिए और जान लेते हैं कि पिछली टॉप 5 चर्चित महिलाएं कौन सी रही हैं। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी सीएजी जो लेखा जोखा करती हैं वो सोनाली सिंह है। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति के अध्यक्ष कौन बनी है, इंदु मल्होत्रा है। फॉर्च्यून इंडिया की ओर से जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पर है, निर्मला सीतारमण। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है, अंजू बॉबी जॉर्ज। देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है, तो ओइनम बेबम देवी। अब दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं। केंद्र सरकार ने शिवपुरी यानी मध्य प्रदेश का जिला शिवपुरी का नाम बदलकर क्या कर दिया है, चलिए बात करते हैं। तो इसका नाम कुंडेश्वर कर दिया गया है। चलिए जानते हैं कौन कौन से नाम बदले गए हैं। केंद्र सरकार ने शिवपुरी मध्य प्रदेश का नाम बदलकर नया नाम कुंडेश्वर कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश में 3 स्थानों का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था। नाम बदलने की जो मंजूरी है वो कौन देता है, मंजूरी गृह मंत्रालय द्वारा दी गई थी। देखते हैं कौन कौन से नाम बदले गए हैं। तो होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम, शिवपुरी का कुंडेश्वर और बाबई का नाम माखन नगर कर दिया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया, तो इसका सही आंसर है 6 फरवरी को जो है हाल ही में मनाया गया। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 6 फरवरी को मनाया गया था। अच्छा, पहली बार कब मनाया गया, इसको किस सन में मनाया गया, इसके बारे में जानते हैं। तो जो ये शून्य सहिष्णुता दिवस है जो जननांग विकृति के लिए होता है, ये 6 फरवरी को मनाया गया। इस बार किसके द्वारा मनाया गया, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया था, 2003 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य है महिला जननांग विकृति कुप्रथा को जड़ से समाप्त करना और महिलाओं के प्रति सम्मान और स्नेह पैदा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। महिलाओं के प्रति सम्मान हो और स्नेह हो। 2022 की थीम क्या थी, इस साल की जो थीम क्या थी, इसकी जो थीम थी नो टाइम फॉर ग्लोबल इनेक्शन यूनाइट फंड एंड एक्ट ऑफ इन फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये इसकी थीम थी। अब हम 5 दिवस के बारे में जानेंगे जो महत्वपूर्ण थे। तो पहला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, 4 फरवरी को मनाया गया। इसका जो थीम है ह्यूमन फर्टिनिटी इन एक्शन, ये अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस की थीम थी। दूसरे दिवस की तरफ हम चलते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। इसका थीम था क्लोज द केयर कप। विश्व कुष्ठ दिवस 2022 को मनाया गया, 2022 30 जनवरी को मनाया गया। इसका थीम था यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। डेटा गोपनीयता दिवस 2022 28 जनवरी को मनाया गया। थीम था प्राइवेसी मैटर्स। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया गया। इसका एक देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना, कोविड-19 डीएनए वाली वैक्सीन, तो इसका सही आंसर भारत है। जाइकोव डी ये पहली वैक्सीन है जो डीएनए आधारित है। भारत जो है कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना। डीएनए आधारित जाइगोट डिजीज जो है पहली नोडल फ्री दूसरी स्वदेशी कोविड वैक्सीन है। ये डीएनए वैक्सीन जब लगाते हैं तो ये शरीर में इसको इंजेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन का उत्पादन होने लगता है। घातक वायरस से बचाव वाले एंटीबॉडी जो है पैदा होने लगते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण रही है। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं कि अन्य इस क्या क्या कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो हैं। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट 0
मिशन को लॉन्च किया गया जाएगा दुबई में। दुनिया की पहले बिटकॉइन सिटी किस देश में स्थापित की जाएगी? अल सल्वाडोर। ये बिटकॉइन एक करेंसी है। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? अमेरिका ने की है। इसके बाद किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपनी इन्फिनिटी ब्रिज खोला? दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात। अंतरिक्ष में शूट होने वाला विश्व की पहली फिल्म कौन सी होगी? द चैलेंज। ये अंतरिक्ष में शूट होगी। पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता? जो कि जनवरी 2022 में हुआ था। तो सेनेगल ने इसको जीता हुआ है। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात जानते हैं कि ये टूर्नामेंट जो है कहाँ हुआ और ये कहाँ हुआ, इसका आयोजन कौन कौन सी टीमें थी, किसने जीता हुआ। चलिए थोड़ा जान लेते हैं इसको। तो इसका आयोजन जो है अफ्रीका में ही हुआ था। तो सेनेगल टीम ने इसको विजयी प्राप्त हुई है इसमें। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात जान लेते हैं कि सेनेगल की फुटबॉल टीम ने फाइनल में मिस्र को पेनल्टी पर 4-2 से हराकर अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब जीत लिया। इसका संस्करण कौन सा था? कितने नंबर का संस्करण था ये? तो ये संस्करण था 33वां नंबर का था। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? कैमरून, अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। कुछ अन्य टॉप 5 खिताब देख लेते हैं। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसको दिया है? डेरिल मिशेल को दिया गया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है भारत से संबंधित है। लॉरिस वर्ल्ड व्यक्तित्व ऑफ द ईयर 2022 नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक है। बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? किरण जॉर्ज ने जीता हुआ है। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 राफेल नाडाल ने जीता हुआ है, जो कि पुरुष एकल में जीता हुआ है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 खिताब जीता है, जापान ने स्वर्ण पदक जो है जीता हुआ है। चलिए एक 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, महत्वपूर्ण है। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज विलिटी को किस संस्था ने लॉन्च किया है? यानी कोई भी विकलांग व्यक्ति यहाँ पर जाकर अपने लिए रोजगार की जो है सर्च कर सकता है। तो इसका सही आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। हैदराबाद ने जो है स्वराज बिलिटी नाम का एक ऐप जो है जारी किया है, जो विकलांग को जॉब प्रोवाइड करवाएगा। अब इस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के बारे में कुछ जान लेते हैं, किस प्रकार से ऐप है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वराज बिलिटी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। ये जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी द्वारा संचालित एक जॉब पोर्टल है, यानी इसमें कोई व्यक्ति काम नहीं करते, ऑटोमेटिकली है। जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी का उद्देश्य विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करेगा। पिछले टॉप कौन कौन से ऐप और पोर्टल इसके बारे में जान लेते हैं। नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने एपी सेवा 2.0 लॉन्च किया है और आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया हुआ है। लोगों के लिए संसद और उनके संसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय ने। शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए नाइपर रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। आगे हम चलते हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश ने। कोयला दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अनिल कुमार ने जो है ये लॉन्च किया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो अब मुकेश अंबानी पीछे होकर गौतम अडानी जो है, अडानी ग्रुप के मालिक जो हैं, ये जो है दुनिया के एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, इन्हीं के साथ गौतम अडानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एशिया के टॉप 3 सबसे अमीर लोगों की सूची में देखते हैं किसका नाम है। गौतम अडानी, अडानी ग्रुप, नेटवर्थ है $19.1 बिलियन। मुकेश अंबानी, रिलायंस ग्रुप, नेटवर्थ है $89.4 बिलियन। मा हुआटेंग, टेंसेंट, नेटवर्थ है $46.9 बिलियन। तो इस प्रकार से गौतम अडानी प्रथम आ गए हैं। दुनिया के टॉप 3 सबसे अमीर लोगों की सूची में एलन मस्क, टेस्ला कंपनी के हैं, बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं, जेफ बेजोस, ये जो है ये है।
रिपोर्ट कौन जारी करता है? फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है ये रिपोर्ट जारी होती है। सबसे अमीर आदमी है एलन मस्क, टेस्ला कंपनी के मालिक। 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इसने 2021 में भारत को रिकॉर्ड कितना ऋण प्रदान किया है? बताइए कितना ऋण दिया है एडीबी? 4.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर जो है ऋण दिया गया है, 4.6 अमेरिकन डॉलर। चलिए, एशियाई विकास ने भारत को रिकॉर्ड 2021 में इतना जो है लोन लिया है भारत ने। एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत को सॉवरेन आधार में रिकॉर्ड यानी गोल्ड आधार पर 4.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण प्रदान किया है। चलिए, इस एशियाई विकास बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है फिलीपींस मॉडलुआंग में है। इसका अध्यक्ष इस समय जो है मासात्सुग आसाकावा है। एशियाई विकास बैंक के सदस्य देश हैं 68, ये बहुत जरूरी है। 9वें नंबर पर चलते हैं। ब्लूमबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ब्लूमबरी इंडिया द्वारा प्रकाश, बताइए कौन है इसके लेखक? जे साई दीपक, आकाश कंसल, मोहन त्रिवेदी, सुमित्रा सोहन। तो पहले जे साई दीपक ने इसको जो है लॉन्च किया हुआ है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण हैं? जे साई दीपक नामक पुस्तक लेके तो बता दिए, तो भारत को ये है ब्लूमबरी इंडिया के प्रकाशित किया है इसको। पिछले टॉप 5 पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। कौन? अनुपम खेर ने योर बेस्ट डे इज टुडे, आज दिन आपका बहुत बेहतर, अनुपम खेर। सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिया है आई एम नो मसीहा, ये है। PS श्रीधरन पिल्लाई ओम मिजोरम। ओवरड्राफ्ट लिखा है उर्जित पटेल। शशि थरूर ने लिखा एन इरा ऑफ डार्कनेस। ये पुस्तकों के जो है मेन पॉइंट। 10वां क्वेश्चन चलते हैं। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर होगी कौन? दिशा पटानी जो है इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर होंगी बाटा कंपनी के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों का आज हमने जो है किया। पहला क्वेश्चन था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? शांति सी धुलपुड़ी। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, केंद्र सरकार ने शिवपुरी मध्य प्रदेश का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बताइए। 3 नाम बदले थे, होशंगाबाद नर्मदापुरम, फिर शिवपुरी का कुंडेश्वर और बाबई का माधोनगर। तो इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या क्या हमने आज जो है 10 क्वेश्चनों को पढ़ा हुआ है बारी बारी से, ताकि आपको। तो पहला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की महिला कुलपति जो बनी है वो कौन है? शांति सी धुलीपुड़ी है। इसके बाद दूसरा पर चलते हैं। केंद्र सरकार ने शिवपुरी मध्य प्रदेश का नाम बदलकर क्या नाम रखा हुआ है? तो उसका नाम रखा हुआ है कुंडेश्वर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। महिलाओं के शून्य शिशुरता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब आयोजित किया गया? 6 फरवरी को। फिर आता है कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? भारत बना है, जो DNA आधारित वैक्सीन लगाएगा। इससे प्रोटीन का उत्पादन होगा और एंटीबॉडीज बनेगी। फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? वो तो सेनेगल पश्चिम अफ्रीका ने जीता, जबकि अफ्रीका में ही हुआ था। 33वें नंबर का था ये। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज लिबर्टी का किस संस्था ने लॉन्च किया है? ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने इसको लॉन्च किया हुआ है, जो कि रोजगार उपलब्ध करवाएगा विकलांगों के लिए। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? गौतम अडानी। इसके बाद एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इसमें 2021 में भारत का रिकॉर्ड कितना ऋण प्रदान करना है? 4.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर किया गया है। ब्लूमबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित लेखक जे साई दीपक हैं। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी होगी। ये थे अभी तक के सभी क्वेश्चन।